हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी मैथ्स 500 सीरीज़ की क्लास नंबर 22। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस के लिए और मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं अगर आपको कम टाइम में सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं तो। और अगर आपको प्रैक्टिस के साथ करना है तो आप रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको वो सीरीज़ मिल जाएगी, वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। और दूसरा, जिन बच्चों ने पहले से प्रिपरेशन की हुई है, एक बार कोर्स कंप्लीट हो चुका है और रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें ढूंढ रहे हैं या कोई सीरीज़ ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होने वाली है क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर हो जाएंगे। कम क्वेश्चन के थ्रू आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। गलती आप यही करते हो कि रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हो, 2000-3000 क्वेश्चन फिर से लगाने की कोशिश करते हो और उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। वो रिवीजन नहीं है, बेसिकली प्रैक्टिस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर रहे हो। रिवीजन के लिए कम क्वेश्चन में सारी चीज़ें रिवाइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि कम से कम टाइम में रिवीजन हो पाए। ठीक है। क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन केस किसी बच्चे को अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है और बाद में देखने की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसको, तो वहाँ से डाउनलोड करके क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक, क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। फिर क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है राजू, रवि एंड अशोक कॉन्टेस्टेड एन इलेक्शन, 5% वोट्स पोल्ड वर इनवैलिड। 5% तो इनवैलिड हो गई, ये बोल रहा है। राजू गोट 30% ऑफ द टोटल वोट्स, रवि गोट 32% ऑफ द टोटल वोट्स, द विनर गोट 5136 more votes than the person who received the least number of votes. Find the total number of votes polled. जितने पोल हुए हैं, ठीक है, वो आपको बताना है। क्लियर है। अब देखो, मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वोट्स 1000 मान लें। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि 5% तो इनवैलिड हो गए, है ना। तो अगर 5% इनवैलिड हो गए, ठीक है, तो कुछ वैलिड भी निकलेंगे। सही है। अगर इसका 5% निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा, 50। तो 50 इनवैलिड हो गए, 950 आपके वैलिड वोट्स हो गए। ठीक है। बोल रहा 30% ऑफ द टोटल वोट्स, टोटल हमारे 1000 है, 30% वोट किसको मिले हैं, राजू को। राजू को बेसिकली कितने मिले होंगे, इसका 30% निकालोगे आप 1000 का तो 300 आ जाएगा। ठीक। रवि को 32% ऑफ द टोटल वोट्स, रवि को कितने मिले हैं, 32 टोटल का, इसका 32 निकालोगे तो 320 हो जाएगा। तो जो बचा है अशोक, उसको कितने वोट मिले होंगे भाई। अब टोटल वैलिड वोट्स ये बचे हुए हैं, दोनों को इतने इतने मिल गए वोट्स, तो जब बचे हुए हैं वो अशोक को ही मिलेंगे। इन दोनों का टोटल कितना होगा, 620। इसमें से 620 अगर आप माइनस करोगे तो 330 आएगा। तो 330 वोट मिले होंगे किसको, अशोक को। ठीक है, टोटल देख लो, 3 3 6 3 9 और 50 हो जाएगा, 950 हो गए। बोल रहा विनर गॉट 5136 मोर वोट्स देन द पर्सन हु रिसीव द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स। अब लीस्ट किसको मिला है, इसको, और ज्यादा किसको मिला है, इसको। तो कितना डिफरेंस है, यहाँ पे बोल रहा है 5136 वोट्स का डिफरेंस है, यहाँ पर कितने का आ रहा है हमारा, 30 का डिफरेंस आ रहा है। तो 30 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5136 दी हुई है। ठीक है। आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकाल दो, यानी कि 1000 की वैल्यू निकालनी है आपको। एक की कितनी हो जाएगी, 5136 अपॉन 30, और 1000 की निकालनी है इंटू 1000। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 3 से काटोगे, 3 एकम 3, कितना बचा 2, 3 सत्ते 21, 1 और 2 मल्टीप्लाई करोगे 171200 आपका आंसर आएगा। कहाँ पर दिया, 171200, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, बोल रहा था प्राइस ऑफ स्कूटर इंक्रीजेज बाय सक्सेसिवली 10%, 5% एंड 15%। व्हाट इज द टोटल परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द स्कूटर। सक्सेसिव इंक्रीज की बात कर रहा है, सक्सेसिव इंक्रीज निकाल सकते हो आप। कैसे निकाल सकते हो, 10 और 5 ले लेते हैं पहले, तो कितना हो जाएगा 15, प्लस 10 इंटू 5 कितना होता है 50 अपॉन 100, यानी कि हो जाएगा 0.5, यानी कि ये पूरा निकल गया है 15.5। इसका साथ में निकालना है आपको 15% के हिसाब से। 15.5 है, अब 15 है, तो दोनों का सम कितना आएगा 30.5, प्लस इन दोनों का मल्टीपल 15 पंजे 75, 7 कैरी गया, 15 पंजे 75, 75 और 7 हो जाएगा 82, 8 कैरी गया, 15 एकम 15, 15 और 8 हो जाएगा 23। एक डेसिमल आएगा नीचे अपॉन 100 होता है। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है ना, पहले लिखवा रखा है। 30.5 प्लस ये कितना हो जाएगा 2.325। ठीक है, इन दोनों का सम निकाल दो, 30.5 2.325 कितना हो जाएगा ये 8, 32.825 आपका आंसर आएगा। अब देखो एक ही चीज से पता चल गया, यहाँ पर 32 एक ही है, इसकी वैल्यू आपकी 0.825 आएगी निकल के, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होने वाला है। क्लियर है। ये तो अब सर एलिमिनेट ही हो गए, समझे। अगर आपको इसी टर्म्स में निकालना है तो इसको डेसिमल को हटा दो, नीचे 1000 लिख लो और डिवाइड करके देखो, आपका आंसर आ जाएगा, यही आएगा आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं।
बोल रहा है रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी, ए और बी की प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, 2:3 है। ठीक है, ये बात कर रहा है प्रेजेंट की। ठीक है, आफ्टर 5 years द रेशियो बिटवीन देयर एजेस विल बी 3:4, 3:4। ये फ्यूचर की बात कर रहा है, कितने साल बाद, +5। ठीक है, ये देखो कितना बढ़ गया रेशियो की टर्म्स में 1, यहाँ कितना बढ़ गया रेशियो की टर्म्स में 1, तो यानी कि एक रेशियो की टर्म्स में वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 5। ठीक है, बी की प्रेजेंट एज निकालनी है, बी की प्रेजेंट एज है 3 रेशियो को इक्वल, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 15। वही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, बोला द टोटल कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरीज विद द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक है, अ डायमंड ऑफ 6084 वैल्यू इज कट इनटू 3 पीसेस whose weight are in the ratio of 3:1। ठीक है, फाइंड द लॉस इन्वॉल्विंग इन द कटिंग। ठीक है, पहले क्या कर रहा है, एक डायमंड का एक पीस था, उसको 3 ही पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जिन पार्ट में डिवाइड किया गया उनका वेट का रेशियो 3:1 में है। ठीक है, वैसे अगर पार्ट को डिवाइड नहीं किया जाता तो उसका वेट कितना आता, अगर रेशियो की टर्म्स में ऐड कर दोगे इसको तो 3, 2, 5 और 1, 6। पहले था वेट 6, अब हो गया है 3:2:1। एक चीज और दी हुई है, कॉस्ट ऑफ द प्राइस जो है ना वेरी कर रहा है स्क्वायर ऑफ इट्स वेट के, तो यानी कि ये कितना स्क्वायर करोगे तो ये 36 हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। इनका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, ये 9 आएगा, ये 4 आएगा और ये 1 आएगा। इसका सम कितना है, 9 और 4 13 और 1 14। तो पहले था 36, अब रह गया 14 इसके अकॉर्डिंग तो। ठीक है, तो यानी कि लॉस हुआ होगा। लॉस कितना हुआ है, इसमें से माइनस करके देखो कितना आएगा, 22 का लॉस हुआ है ना। तो 36 की वैल्यू बेसिकली पहले तो ये था ना डिवीजन होने से पहले, 36 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 6084, 6084। एक की वैल्यू हो जाएगी 6084/36। आपको निकालना है लॉस कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है इसको माइनस करके निकाल सकते हो, लॉस हुआ है बेसिकली 22 का। ठीक है ना, 36 था 14 रह गया, तो 22 का लॉस हुआ होगा ना, तो 22 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 22 से मल्टीप्लाई कर दो, काटोगे 6 6 36, कितने पे जाएगा 1014। 6 से फिर काट दो, 6 कम 6 4 बचा, 6 6 36, 5 बचा, 6 निम 54। 169 को आप 22 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 1 13, और एक कैरी है, 2 एकम 2 और 1 3, 3 3 8 और कर दो, 8 हो गया, 8 और 3 11, 3 3 6 और 1 7 हो गया, 3718 आपका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके, और वही आपका सही आंसर होगा। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर है, ट्रीटमेंट को पढ़ के आप थोड़ा सा शायद कंफ्यूज कर सकते हो, ये ओरिजिनल वेट है, ये डिवीजन के बाद का वेट का रेशो दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला है स्क्वायर के साथ वेरी कर रहे हैं, तो स्क्वायर कर दिया, उन दोनों में डिफरेंस कितना है, वही बेसिकली लॉस है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 12%, द नेक्स्ट ईयर ड्यू टू सम कॉन्टेजियस डिसीज इट डिक्रीज बाय 8%, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर द पॉपुलेशन वॉज इतना, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सपोज करो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 1000 थी, ठीक है, उसके बाद बोला 12% इंक्रीज हो गई, तो यानी कि 112% हो जाएगी, लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, फिर क्या हुआ, कोई बीमारी आ गई 8% से डिक्रीज कर गई, यानी कि 8% मतलब अब हो गई 92% वैल्यू रह गई उसकी। ये सब करने के बाद 2 साल के बाद उसकी वैल्यू आ रही है 64400। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू निकाल देते हैं हम अपने अकॉर्डिंग, 2 0 से 2 0 ये काट दो, 1 0 से 1 0 ये काट दो, ये बचा हुआ इधर। ठीक है, यानी कि 112 इंटू 92/10 की वैल्यू है आपकी 64400। ठीक है, आपसे पूछा है स्टार्टिंग में कितनी वैल्यू थी, स्टार्टिंग यानी कि 1000 की वैल्यू निकालनी हुई, इसकी इतनी है, एक की वैल्यू कितनी होगी 64400, ये 10 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये नीचे आएगा, तो 12 इंटू 92, तो 100 की कितनी होगी, 100 की कह रहा हूँ सॉरी 1000 की कितनी होगी, इंटू 1000 कर दोगे, ये आपका आंसर आना चाहिए। सॉल्व करो इसको, कितने से चला जाएगा ये, अब देखो ये काटोगे आप तो ये आज चला जाएगा 8 से जा रहा है ना, हाँ 8 एकम 8, 3 बचा, 8 चौक 32, 8 वाटू 64, 0 8 पंजे 40 और 0। ठीक है, अब कितने से चला जाएगा, 2 से जाना चाहिए, काट दोगे 7 पे चला जाएगा, ये काटोगे तो आपके पास 4025 आएगा। 7 से एग्जैक्टली जाता है क्या, देखो 7 पंजे 35, 5 बचा 52, 7 7 49 चला जाएगा, 7 से काट दो, 7 पंजे 35, 5 बचा 52, 7 7 49 कितना था 3, 7 पंजे 35। ठीक है, अब देखो किससे काटोगे, 92 बचा हुआ है नीचे और ऊपर बचा हुआ है 575, पूरा तो जाएगा नहीं ऑब्वियसली बात है, 2 से काटो, पहले इसको इससे काटते हैं। ठीक है, तो ये बचेगा 500, ये कितना बचेगा 4 और 6। ठीक है, अब देखो
46 बच गया। अगर और काटना चाहते हो तो ये 250 बचेगा और ये आपका बचेगा 23। 23 से एग्जैक्ट कटना चाहिए ये। 23 दूनी 46 होता है, कितना हो जाएगा 11, 115। 23 पंजे 115 होता है। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 250 इंटू 25। 25 25 होता है 625 और एक जीरो यहाँ पे आ जाएगी। और कितना आंसर आना चाहिए 625। एक जीरो कहीं पे मिस हुई है क्या, वो चेक कर लेते हैं। 1000 की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। एक जीरो यहाँ पे है, 6250 आ रहा है ना आपका आंसर। आई थिंक एक जीरो कहीं पे मिस हुई है क्योंकि 62,500 आना चाहिए। हाँ ये वाला रह रहा है ना 10, देखो ये रहा। इसको हमने मल्टीप्लाई नहीं किया तो इसको भी 10 लिख लेते हैं। तो 62500 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब मैं इसको बिल्कुल आसान तरीके से क्यों कट करके दिखा रहा हूँ, ताकि कुछ बच्चों को लगता है कि ना मैं डायरेक्ट कट करेंगे तो इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हो। लेकिन वो डिपेंड करता है आप कितनी ज़्यादा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस की हुई है, कितने ज़्यादा टेबल्स आपको याद है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं उस बच्चे के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहा हूँ जो बच्चा बेसिक तरीके से काटता है। तो भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, 10-15 सेकंड 20 सेकंड फालतू लग जाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन क्वेश्चन आपका आराम से निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। For a dishonest merchant sells goods at 12.5% loss on the cost price, ठीक है, बट यूजेस 28 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 36 ग्राम। 12.5% लॉस का मतलब 12.5% होता है 1/8। ठीक है, यानी कि अगर सीपी 8 था तो एसपी बेसिकली वो क्या हो रहा है, लॉस पे बेच रहा है, तो यानी कि 1 का लॉस हो जाएगा, यानी एसपी है 7। बोल रहा है ही यूजेस 28 ग्राम वेट, है ना, इंस्टेड ऑफ 36 ग्राम। तो यानी कि 28 ग्राम ऑफ सीपी यूज हो रहा होगा, यहां पर बेसिकली वो दिखा रहा है 36 ग्राम। ठीक है भाई, सीपी का कॉस्ट प्राइस किसका यूज हो रहा है, उसका 28 ग्राम का वेट यूज कर रहा है ना, 36 ग्राम के पैसे ले रहा है एक तरह से। तो मल्टीप्लाई करो, कितना अमाउंट आएगा, 8 8 64 6 गया, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 224 का अमाउंट है जो सीपी पे पड़ रहा है उसको। 7 6 42, 4 कर गया, 7 21, 21 और 4 25। ठीक है, 224 की चीज उसने 252 में बेच दी, कितना 28 का फायदा हो गया किस पे, 224 पे, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100। ठीक है, 7 से काटोगे 7 चौक 28, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 4 अट्ठे 32, 100/8 कितना होता है 12.5% ही होता है। 12.5% आपका गेन आएगा। ठीक है, क्योंकि बढ़ रहा है वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखो। A container contains 25 liter of milk. From this container, 5 liter of milk is taken out and replaced with by water. This process is further replaced 2 times. ठीक है, How much milk is there in the container now? कितना मिल्क बचा हुआ है कंटेनर में, ये आपको बताना है। ठीक है, बोल रहा है 5 लीटर मिल्क निकाल लिया और 25 लीटर मिल्क पहले से था कंटेनर में। ठीक है, तो बेसिकली ये बोलने की कोशिश कर रहा है 5/25। ठीक है, कितना निकाला है, 5 लीटर निकाला है 25 में से। ठीक है, तो यानी कि 1/5 निकाल लिया, तो 25 लीटर था उसका 1/5 निकाल लिया और फिर से 1/5 करने को बोल रहा है। ठीक है, और वो वाटर से रिप्लेस कर रहा है और 2 बार और हो रहा है वो, ये वैल्यू है ना। ये बेसिकली मैंने क्या लिखा है, 5 में से 1, 1/5 की बात कर रहे हैं। ठीक है, मिल्क निकाल रहा है, ये तो निकाल रहा है, तो यानी कि बचेगा कितना, 4/5 4/5 4/5 बचना चाहिए, तो 4/5 लिख दो। 5 बजे 25 हो जाएगा, कट गया ये, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64/5 आपका आंसर आएगा। कितना आएगा, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 12.8 लीटर आपका मिल्क बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। सबसे आसान तरीका ये। अगर आप वैसे परसेंटेज में माइनस करोगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, कि 5 लीटर हटा दिया, 5 लीटर डाल दिया, तो पहले आपके पास 20 लीटर मिल्क बचा और 5 लीटर पानी बचा, फिर आप रेशो में निकालोगे तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो सकता है। लेकिन इस तरीके से करोगे, भाई 25 लीटर मिल्क था तो अगर 5 निकाला तो 4/5 तो बचा ना मिल्क, सही है, 4/5 तो बच गया। फिर अगली बार 2 बार और प्रोसेस कर रहा है तो 4/5 और कर दो, 4/5 और कर दो। समझ आया, आगे बढ़ते हैं। बोला द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years एट 14% पर एनम इज 4200 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 5 years एट द सेम रेट। 3 साल का 14% का हिसाब बोल रहा है, 5 साल का 14% के हिसाब से बोल रहा है। बोल रहा है डिफरेंस आ रहा है 4200 रुपए का, सम बता दो। अब देखो इसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कितना निकलता है, 14 या 42% इंटरेस्ट आता। ठीक है जी, यहाँ पर 5 साल के अकॉर्डिंग 14% का इंटरेस्ट, 14 पंजे 70% आता। ठीक है, तो इंटरेस्ट में डिफरेंस तो आएगा, कितना डिफरेंस आ रहा है इंटरेस्ट में,
भाई 28% का डिफरेंस आ रहा है, तो यानी कि आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 28% की वैल्यू आपको दी हुई है 4200। इतना ही तो डिफरेंस आ रहा है। आपसे पूछा सम कितना है, तो 100 पे निकालनी है वैल्यू। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4200 अपॉन 28। 100 की कितनी हो जाएगी, इंटू 100 कर दोगे। ठीक है, 7×6 = 42, 600 हो गया, 7×4 = 28, 4 से काटोगे 150, 15,000 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है भाई, परसेंटेज में ही डिफरेंस देख लिया, उसको कंपेयर करके रख दिया 4200 के इक्वल, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ रुपीज डिफरेंस दिया हुआ है आपको 4200 रुपए। समझे। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन सेपरेटली इन 10, 20 एंड 40 डेज। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में, और सी करता है 40 दिन में। बोल रहा है रिस्पेक्टिवली इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड इफ ए इज असिस्टेड बाय बोथ बी एंड सी एवरी थर्ड डे। चलो एलसीएम लेते हैं पहले। एलसीएम कितना आ जाएगा, 80 या 40 ही लिख लो, 40 ही आ जाएगा ना, 40 लिख लेते हैं। ये हो गया 4, ये हो गया 2, और ये हो गया 1, ये आ गया एफिशिएंसी। बोल रहा है एवरी थर्ड डे ए को असिस्ट कर रहे हैं कौन, बी और सी। ठीक है, देखो पहले दिन समझना, इसको पहले से ओरली समझा देता हूं आपको कि 4 काम कर रहा है पहले दिन में, दूसरे दिन में भी 4 काम हो रहे हैं, और तीसरे दिन में तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि असिस्ट कर रहे हैं बी और सी एवरी थर्ड डे। 4, 2, 6 और 1 7, तीसरे दिन 7 काम हो रहे हैं। ये साइकिल कंप्लीट हो रही है, फिर बाद में ए दोबारा काम करना चालू कर देता है। ठीक है, 4, 4, 8, 8 और 7 15, यानी कि 3 दिन में 15 काम हो रहे हैं। ठीक है, तो और 3 दिन में कितने काम हो जाएंगे, 30 दिन में 30 काम हो जाएंगे। 30 काम तो हो गए, 6 डेज लग चुके हैं। ठीक है, 30 काम कंप्लीट हो गए। फिर जो 7th डे आ रहा है तो ये आ रहा है, फिर 8th डे भी यही आ रहा है, तो यानी कि 8 काम और हो गए, है ना। यानी कि 8 काम हो गए और 8 डेज पे आप पहुंच चुके हो। क्लियर है, तो यानी कि 38 काम हो चुके हैं। आपको 40 काम करने थे, अब 2 काम बचे हैं, लेकिन जो तीसरे वाले दिन पे, यानी कि अगर 9th डे की बात करूं तो एफिशिएंसी चल रही है 7, तो यानी कि 2 काम करने हैं 7 की एफिशिएंसी के हिसाब से, और 8 दिन हम पहले ही कर चुके हैं। 8 2/7 आपका आंसर आना चाहिए, इतने दिन और लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए में जो कि दिया हुआ है आपको। समझे, एक एक कैलकुलेशन को अगर ब्रेक करके मैंने दिखाया तो कैसे चल रहा है। नेक्स्ट देखें अब। बोल रहा है इफ राम कवर्स अ सर्टेन जर्नी एट 60% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, ही रीचेस द डेस्टिनेशन लेट बाय 36 मिनट्स। हिज यूजुअल टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन, एक्चुअल टाइम कितना होगा वो आपको बताना है। ठीक है, मान लो डिस्टेंस है उसका d और एक्चुअल स्पीड है उसकी कितनी, s। फिर बोला 60% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। अगर मान लो मैं इसको 100s मान लेता हूं तो आपके लिए आसान पड़ जाएगा। ठीक है, इसको इधर देखते हैं। मैं बेसिकली बोलने की कोशिश कर रहा हूं, डिस्टेंस था d, उसकी स्पीड थी 100s। ठीक है, फिर उसने बोला वो जो ट्रैवल कर रहा है ना डिस्टेंस, वो 60% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड कर रहा है, यानी कि जो स्पीड थी उसका 60% निकालना है आपको। तो यानी कि 60% निकालोगे तो 60s हो जाएगा। ठीक है, कितनी लेट पहुंचता है, 36 मिनट। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, यानी कि 36 मिनट का। आर में कन्वर्ट करेंगे तो यानी कि अपॉन 60 लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में हम अभी एज्यूम कर रहे हैं, चीजें चल रही हैं। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व कर लो, और आपको निकालना है कि हिज यूजुअल टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन, यानी कि आपको निकालना है डिस्टेंस था d, और यूजुअल टाइम कैसे निकलेगा, जब यूजुअल स्पीड से चलेगा। यूजुअल स्पीड कितनी है, 100s, तो d/100s आपको निकालना है, वो आपका आंसर आएगा। ठीक है, d कर लो इसको, ये d है बेसिकली। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। सॉल्व करो, d कॉमन ले लोगे, 100s ऊपर चला जाएगा, 60s इधर आ जाएगा, तो यानी कि 40s बचेगा। नीचे आ जाएगा 60s इंटू 100s। क्लियर है, एक s से एक s कैंसिल आउट हो सकता है। 6 36, ये आ जाएगा 10, और काटोगे ये 3, और ये आ जाएगा 5। ठीक, d की वैल्यू आएगी आपके पास, या आप ऐसे लिख सकते हो d/100s, सीधा सीधा निकाल लो यहां से, है ना। d यहां पे छोड़ दोगे, छोड़ दिया, 100s छोड़ दोगे, 100 ये रहा और s ये रहा, और सब चीजें उधर भेज दो। यहां क्या बचेगा, 60, इधर चला जाएगा 60, 3 इंटू 60 हो जाएगा। ठीक है, ये 40 आ जाएगा नीचे, नीचे आएगा 5 इंटू 40। इससे ये कैंसिल आउट कर दोगे, कितना आएगा आपके पास, 18 अपॉन 5 चौक 20। ये आर में है, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60 करोगे, ये जाएगा 3 पे, 18 3 54 आपका आंसर आएगा, क्योंकि देखो आर में चल रहा था, हमने आर में कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है ना, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसकी वैल्यू तो निकालनी थी, देखो यही निकाली है, यही तो एक्चुअल टाइम है उसका, क्योंकि डिस्टेंस माना था हमने d और एक्चुअल स्पीड मानी थी आपने 100s। क्लियर है, इसको निकालने का
बुक्स में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी मिलेगा, लेकिन वो इसी चीज को सॉल्व करके आता है। जो आपने ये किया ना, इसको डायरेक्ट लिखा हुआ है बुक्स में, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये क्या किया है हमने, तो आप ये तो बना ही लोगे वहां पे। लेकिन कई बच्चे इसको डायरेक्ट याद करते हैं, फिर स्पीड गलत की जगह गलत लिख देते हैं, टाइम इधर का उधर लिख देते हैं, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना भूल जाते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, आंसर गलत आ जाता है। इस चीज पे फोकस करना है पहले, ये चीजें बाद में अपने आप बन जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बोल रहा है इन अ 1500 मीटर रेस अनिल बीट्स बकुल बाय 150 मीटर। ठीक है, एंड इन द सेम रेस बकुल बीट चार्ल्स बाय 175 मीटर। ठीक है, अनिल की बात कर रहा है और बकुल की बात कर रहा है। अनिल बीट कर देता है, यानी कि अनिल चलेगा 1500 मीटर, तो बकुल चलेगा 150 मीटर कम, यानी कि 1350। सही है। फिर बोला बकुल बीट करता है, बकुल बीट करता है चार्ल्स को 75 मीटर से, यानी कि बकुल चलेगा 1500 मीटर, तो चार्ल्स चलेगा 75 मीटर कम, यानी कि 1425 मीटर। सही है। रेशो निकाल लो तीनों का, अनिल, बकुल और चार्ल्स। अनिल कितना है 1500, ये 1350, ये चलेगा 1500, तो वो चलेगा 1425। इधर मल्टीप्लाई कर लोगे, या आप इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो। पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलो इसको काटोगे इससे, कितने से चला जाएगा ये, 15 से चला जाएगा 10 पे, 15 निम्मा 135, ये हो गया 10:9। ठीक है, उसके बाद इसको किससे काटोगे, 25 से काट लो, 25 छिका 150, 60 हो गया। इसको 25 से काटोगे, 25 पंजे 125, कितना बचा 17, 175 हो गया। 175 कितने में जाएगा, 25 सत्ते 175। ठीक है, ये हो गया 60/57। और 3 से भी काट लो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 निम 27। ठीक है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है ना, आसानी से आ जाएगा आपका। ये हो गया 10:9, ये हो गया 20:19। यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। ये हो गया 200, ये हो गया 180, ये हो गया 9 में 81, 8 गया, 9 एकम 9, 9 8 17, 171। क्लियर है। अब बोल रहा है बाय व्हाट डिस्टेंस डज अनिल बीट्स चार्ल्स। अनिल ने चार्ल्स को कितने डिस्टेंस से बीट किया है। अब रेस थी 1500 मीटर की, अब हमारे यहाँ पे अकॉर्डिंग चल रहा है 200, तो इसको 1500 बनाओ पहले, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको भाई, 200 से 7 से करोगे, ठीक है, तो 1400 हो गया। फिर 0.5 आपको और लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका हाफ और करना है आपको, तो यानी कि 1500 हो जाएगा। ठीक है, 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 150 ही तो आता है, या 15 ही तो आता है, तो आ जाएगा 1500। तो आपको इसको भी किससे मल्टीप्लाई करने का, 7.5 से। ठीक है, 171 को 75 से मल्टीप्लाई करके देखो, 5 एकम 5, 7, 7 पंजे 35, 3 कैरी गया, 5 एकम 5 और 3 8, 7 7 7 49, 4 7 एकम 7 4 11, 5 7 और 5 12, 9 और 8 17 और 1 18, 11। ठीक है, ये हो गया 11825, और डेसिमल आना है 1 के बाद। ठीक है, कितने डिफरेंस से हरा दिया, इन दोनों को माइनस करना है आपको, 1500 को माइनस करना है आपको इसमें से 1182.5। क्लियर है, तो यहाँ 0.5 आ जाएगा, 9 में से 2 गया 7 बच जाएगा, 9 में से 8 गया 1 बच जाएगा, 4 में से 1 गया 3 बच जाएगा, 317.5 आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, जो कि कहाँ दिया हुआ है, 317 आएगा, क्या आएगा 4 1, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है क्या, हाँ मिस्टेक हुई है ना, 9 और 8 कितना, 7 5 12 हो गया, 9 और 8 17 और 1 18, 1 कैरी गया, यहाँ 2 आएगा, है ना, तो यहाँ पर 2 लिख लेना, 128 होगा ये, इसमें से माइनस करोगे आप 128। ठीक है, ये आपका आएगा 217.5, कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्लियर है, आगे बढ़े। ये देखो बोल रहा है द बैटिंग एवरेज फॉर 25 इनिंग्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इज 47 रन। 27 इनिंग्स में एवरेज कितनी है, 47 रन। हिज हाईएस्ट स्कोर इन एन इनिंग्स एक्सीज हिज लोएस्ट स्कोर बाय 157। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट दिया हुआ है कितना, 157, इतना ही तो ज्यादा है। ठीक है, इन दोनों इनिंग्स को अगर हटा दे तो एवरेज स्कोर हो जाता है 25 इनिंग्स का 42। तो पहले 27 इनिंग्स का देखो, 27 इनिंग्स का सम कितना आ रहा है, सम ऑफ 27 इनिंग्स निकालना पड़ेगा, 47 इंटू 27 मल्टीप्लाई कर लो, 47 को 27 से 7 7 49, 4 कैरी है, 7 चौक 28, 4 32, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 4 2 6, 9 और 3 12, 1269 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है सम ऑफ 25 भी तो दिया हुआ लास्ट में आपको, कितना है
25 इंटू 42, 25 दूनी 50, 5 करे 25, 100, 100 के बाद 105 हो गया, ठीक है, 1050 हो गया। अब देखो डिफरेंस 2 इनिंग्स का है, यानी कि हाईएस्ट प्लस लोएस्ट हटाई थी, तो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट कितनी आएगी, ये जो डिफरेंस है वही तो आएगा। कितना आ रहा है डिफरेंस, 9, 1, 2, यानी कि 219 का आ रहा है डिफरेंस, ठीक है। तो यानी कि हाईएस्ट प्लस लोएस्ट जो 2 इनिंग्स हटाई गई उनका सम कितना था, 219, और उनमें डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 157। अब इसको सॉल्व कर लो और आपसे पूछा हाईएस्ट स्कोर बता देना। सॉल्व करोगे 2 इक्वेशन है, ये से ये कट जाएगी, ट्वाइस ऑफ एच हो जाएगा हाईएस्ट स्कोर, 9 और 7 16, 5 और 1 6 और 1 7, 2 और 1 3, हाईएस्ट कितना आएगा, डिवाइड कर दोगे, 1 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, 188 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है भाई, समझे। स्टेटमेंट का गेम है, थोड़ा सा लग सकता है आपको शायद घुमा के दी हुई है। ये जो चीज दी हुई है, इज हाईएस्ट स्कोर इन एन इनिंग्स एक्सीज इज लोएस्ट स्कोर बाय 157, इसको लिखना इस तरीके से है, ये समझना है बस। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाईएस्ट और लोएस्ट है, बोल रहा है हाईएस्ट एक्सीड करता है कितना, 157 से, तो अगर लोएस्ट में आप 157 प्लस कर दोगे तो बराबर हो जाएंगे। इस एल को मैंने इधर लाके लिख दिया, एच माइनस एल हो गया, तो यही बन गई इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, बोल रहा है इन द ट्रायंगल ए बी सी, ए बी की वैल्यू दी हुई है आपको 12, ए सी की वैल्यू दी हुई है 10, बी ए सी दिया हुआ है, एंगल बी ए सी बेसिकली 60 डिग्री दिया हुआ है। पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड बी सी, बी सी की वैल्यू बता दो आप। ए बी की वैल्यू कितनी दी है, 12, ए सी की वैल्यू दी हुई है 10, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। क्लियर है, क्या कर सकते हो, कोसाइन रूल लगा सकते हो, दिखते ही साफ पता चल रहा है। कोसाइन रूल क्या होता है, कॉस ए, बेसिकली मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बेसिकली बी और सी भी मैं लिख देता हूँ। ए ये माना जाता है, बी इसको मानेंगे और सी इसको मानेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट याद होता है, बेसिकली एंगल के साथ जो एंगल गिवन है उसके साथ वाली साइड के स्क्वायर यहाँ पे लिखते हैं, माइनस ए स्क्वायर, ये बेसिकली सामने वाली साइड होती है। क्लियर है, ऐसे भी याद रख सकते हो, अपॉन 2bc होता है। क्लियर है, कॉस ए बेसिकली कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2, बी स्क्वायर यानी कि 144, सी स्क्वायर यानी कि 100, माइनस ए स्क्वायर एज इट इज अपॉन 2 इंटू बी सी का मतलब क्या है, 12 इंटू 10, ये 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 120 इधर आ जाएगा नीचे वाला उठ के, ये हो जाएगा 244 माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 244 माइनस 120, कितना आ जाएगा ए स्क्वायर, माइनस करो 4 हो गया, 2 हो गया, 124, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 124। अब अंडर रूट 124 आपको 121 तो अंडर रूट पता है 11 होता है, तो यानी कि 11 से ऊपर ही आंसर आना चाहिए, 11 से ऊपर ऑप्शन में एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। क्या आएगा अंडर रूट इसका, 11.13, निकालने की जरूरत थोड़ी ना है, ऑप्शन भी तो देखो, ठीक है। नेक्स्ट देखें, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 12, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, सर्कमस्क्राइब करेगा, ये ट्रायंगल दिया हुआ है आपको सर्कल के अंदर, ठीक है, ये बेसिकली सेंटर होता है। अगर आपको रेडियस निकालना है तो यानी यहां से लेके यहां तक की आपको लेंथ निकालनी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये रेशो होता है 2:1 का, ठीक है। अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दी हुई है 12, तो ये है 12, ये परपेंडिकुलर है तो इसकी ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये हो जाएगी 6 और ये हो जाएगी 6, और ये भी है 12, ठीक है। आपको ये परपेंडिकुलर निकाल लोगे और उसको 2:1 रेशो में डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा रेडियस की वैल्यू क्या है। निकालते हैं, ये बेसिकली हाइपोटेनस 12 का स्क्वायर यानी कि 144 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये परपेंडिकुलर, मैं इसको अगर अभी x मान लेता हूँ, ये x स्क्वायर के इक्वल है, ये 36 इधर आएगा, ठीक है, 144 माइनस 36, ये x स्क्वायर की वैल्यू हो गई, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 4 8, 108 हो गया ये x स्क्वायर, x की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 108, ठीक है, अंडर रूट 108 आ गई। बेसिकली ये 3 इक्वल रेशो में डिवाइड हो रखा है, 2:1 रेशो, बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, तो अगर मैं एक पार्ट की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो क्या होगी, अंडर रूट 108 अपॉन 3, और अगर मैं 2 पार्ट, क्योंकि हमें 2 पार्ट ये वाले निकालना है क्योंकि ये रेडियस के इक्वल है, तो 2 पार्ट की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, अंडर रूट 108 अपॉन 3 इंटू 2, ये आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 108 को 12 निम्मा 108 होता है, अंडर रूट 12 इंटू 9 लिख लोगे, इंटू 2 बाहर ही है, अपॉन 3 आ जाएगा। इस 9 को निकाल के बाहर 3 लिख सकते हो, 4 3 12 होता है, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 2 बाहर है ही और अपॉन 3 चल ही रहा है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 दूनी 4 होगा, 4√3 आपका आंसर आएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब अगर किसी बच्चे को इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकता है, इन सर्कल और सरकम सर्कल का रेडियस भी डायरेक्ट फॉर्मूले से निकलता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये प्रोसेस भी समझ में आता है तो बहुत बढ़िया बात है,
क्लियर है। फॉर्मूला इन केस अगर याद नहीं आया, अगर कुछ ना कुछ एरर लग रहा है फॉर्मूले में, आपका आंसर मैच नहीं कर रहा, तो आपको ये फॉर्मूला भी पता, ये इस तरीके का प्रोसेस भी पता होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 8% एंड 5% रिस्पेक्टिवली, बाय हाउ मच परसेंटेज विल द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल किस क्या होता है बेसिकली, एल इन टू बी, तो दोनों के प्रोडक्ट पे डिफाइन करेगा ये। आपको बोल रहा है लेंथ इंक्रीज हुई है 8% से, 8% का मतलब क्या होता है 2/25, यानी कि लेंथ हो गई है 25 से 27। फिर बोल रहा है ब्रेथ भी इंक्रीज हुई है 5% से, 5% का मतलब क्या होता है 1/20, यानी कि ब्रेथ इंक्रीज हो गई 20 से 21। तो अगर मेरे को वो निकालना है इसका एरिया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 दूनी 50, यानी कि हो गया 500। पहले था एरिया 500 यूनिट, इन दोनों का मल्टीपल निकालूंगा, तो मल्टीप्लाई करो इसको, कितना हो जाएगा ये 140, 147 हो गया, 21 सत्ते 147, 7 कैरी गया 14, मतलब 14 कैरी गया, 7 इधर आ गया, 21 दूनी 42, 42 और 10 52, 4 56, 567 हो गया। कितना बढ़ गया एरिया 67 से किस पे 500 पे, परसेंटेज निकालने के लिए 200, 20 से 20 कैंसिल आउट कर दो, कितने पे जाएगा 5 एकम 5, 5 थी 15, 2 बचा, 5 चौक 20, 13.4% इंक्रीज हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्लियर है भाई, सिंपल है। ये इनिशियली था, ये आफ्टर इंक्रीज, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। एरिया कैसे निकलते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पहले था ये बाद में था, कितना इंक्रीज हुआ कंपेयर कर दिया। क्लियर है भाई, तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। इन केस अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है आपको या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो टेलीग्राम पे पीडीएफ तो मैं डलवाई देता हूँ, वहाँ से भी देख सकते हो। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्लियर है। फिर भी अगर पुरानी वाली वीडियोज़ में नहीं समझ में आता तो आने वाली वीडियोज़ में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड कर देता हूँ जाकि आपका जो पिछला डाउट है वो आगे वाली वीडियोज़ में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो रेगुलर रहोगे, हर वीडियो को टाइम से देखोगे तो पिछले जो डाउट्स हैं वो अपने आप ही क्लियर होते चले जाएंगे, पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। समझे। तो आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।